आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है जब आप अपनी किसी पड़ोसन, दोस्त या किसी रिश्तेदार को देखती हैं और सोचती हैं कि दिन भर कैसे इतना कुछ कर लेती है और मैं तो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती, सारा दिन काम करने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे कि कोई काम ख़त्म ही नहीं हुआ, जबकि मेरे पास भी तो उसके जितने 24 घंटे हैं। फिर ऐसा क्यों है? तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि हम क्या ऐसी गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से टाइम होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते, और साथ साथ ढूंढेंगे इनके आसान हल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि कंपेयर करना बंद करें। हाँ जी, हर किसी की लाइफ अलग होती है। कोई ज्वाइंट फैमिली में रहता है तो कोई न्यूक्लियर फैमिली में, और किसी के पास मेड होती है और किसी के पास नहीं होती है। इसीलिए दूसरे का रूटीन देखकर खुद को गलत ठहराना या गिल्टी फील करना सबसे बड़ी गलती है। आप अपनी लाइफ के हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रही हैं। दूसरी चीज़ जो हम होम मेकर्स करती हैं वो ये कि प्लानिंग के बगैर दिन का आगाज़ करना। सुबह उठते ही काम में लग जाना बिना कोई प्लानिंग के, ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप दिन का रूटीन नहीं बनाती हो ना, काम को रैंडम तरीके से करते हो, तो इससे ना सिर्फ टाइम ज़ाया होता है बल्कि आप पूरा दिन थक चुकी होती हैं और फिर भी लगता है कि कुछ ख़ास ही नहीं किया। तो बहुत ज़रूरी है कि प्लान के साथ काम किया जाए, थोड़ी सी टू डू लिस्ट बना ली जाए, उसके मुताबिक काम किया जाए, तो एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि आपने यार कुछ किया है और कोई ना कोई काम कंप्लीट हुआ है। ये तो अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सारे काम जो है ना वो खिलाड़ लेते हैं और एक काम भी जो है ना वो कंप्लीट नहीं कर पाते, इसीलिए हमें लगता है कि हमने यार कुछ भी नहीं किया। मल्टीटास्किंग जो ज़रूरी होती है, लेकिन हर काम एक साथ करने की कोशिश करना प्रोडक्टिव होने की बजाय एनर्जी ज़ाया करता है। फिर रूटीन और शेड्यूल ना बनाना। अगर आपके पास एक फ़िक्स डेली रूटीन नहीं है ना, तो हर काम अधूरा हो जाता है, लेट होता है या फिर बार बार रिपीट हो रहा होता है। काम को दिन पर खींचना जो है ना वो हमारा काम बहुत ख़राब कर देता है। यानी कि बर्तन अगर आपने सुबह के धोने हैं ना, नाश्ते के बर्तन हैं, तो आप कहते हैं चलो थोड़ी देर जो है ना मोबाइल यूज़ कर लूँ, टीवी देख लूँ, या आप किसी और काम में लग गए हैं, तो वो बर्तन होते होते ज़्यादा होते होते दोपहर तक काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और आपका दिमाग फिर भी आपके दिमाग में भी यही बात चल रही होती है कि यार अभी मैंने बर्तन धोने हैं। यानी कि हम किसी और काम में लगे हुए ना, और वो काम हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो हमें टेंशन हो ही जाती है। हमारे दिमाग में सुकून एक पल का भी नहीं आ रहा होता। यह हर होम मेकर के साथ हो रहा होता है। तो दोपहर के बर्तन भी फिर ज़्यादा हो गए किचन में। आप कहते हो चलो ठीक है, जल्दी से मैं ये वाला काम करके आती हूँ, कपड़े सूखने डाल के आती हूँ, तो मैं फिर आके धो लेती हूँ। उसके बाद शाम तक और आपके बर्तन जमा हो जाते हैं। तो इस तरह होते होते ना एक बिल्कुल बर्डन सा बन जाता है और आपको स्ट्रेस देने लगता है। तो इसलिए काम को पेंडिंग रखने की बजाय फ़ौरन कर लें। जैसे कि आपने नाश्ता किया है तो जल्दी से बर्तन धो लें। जब वो नाश्ते के बर्तन होते हैं ना, देखने में तो बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, लेकिन जैसे ही आपका किचन सिमट जाता है ना और जल्दी से बर्तन धुल जाते हैं, तो आपका किचन साफ़ हो जाता है। दोपहर के लिए फिर से जब आपने खाना शाना बनाना है तो आपको स्ट्रेस लेना नहीं पड़ता, हर काम बहुत स्मूथली होता जाता है। एक और आदत, हर दिन जो है ना वो डीप क्लीनिंग करना। हर रोज़ डीप क्लीनिंग करना सिर्फ एक एनर्जी ही नहीं बल्कि वक्त का भी ज़िया करता है। हर काम का एक टाइम और एक फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। रोज़ाना लाइट क्लीनिंग और वीकली डीप क्लीनिंग जो है ना उसका प्लान बनाएं कि मैंने आज जो है ना ये बस डस्टिंग करनी है, और फिर एक हफ़्ते बाद जो है मैंने वो डीप क्लीनिंग करनी है, बिल्कुल बेड के नीचे से, सोफ़ों के नीचे से, सोफ़ों के पीछे से, इस तरह से जाले जुले साफ़ करने, पंखे वगैरह, वो सब कुछ डीप क्लीनिंग में रखा करें। ये नहीं कि आप हर रोज़ एक खलार डाल के बैठ गए हैं और इतनी डीप क्लीनिंग के चक्कर में बाकी घर का कोई भी काम ठीक से कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए लाइट क्लीनिंग, वीकली डीप क्लीनिंग और मंथली का प्लान जो है ना वो लाजमी बनाएं। नेक्स्ट बहुत ज़रूरी टिप कि हर रोज़ सोचना आज क्या बनाएं। अगर हर दिन आप रैंडमली यही सोचती रहेंगी क्या बनाना है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता है। वीकली मील प्लानिंग से ना सिर्फ कुकिंग आसान होती है बल्कि ग्रोसरी भी स्मार्टली प्लान होती है। हर होम मेकर को पता होता है कि उसके घर वालों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो हर रोज़ पूछना कि आज क्या पकाऊँ, और इस तरह करते करते क्या होता है कि शाम हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट हो रही होती है बार बार पूछ के, और आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगले दिन मैंने क्या पकाना है, उसकी एक रात पहले ही मील प्रेप करके रखी जाए। अगर आपके बच्चे ने लंच लेके जाना है, अगर आपके हस्बैंड ने लंच लेके जाना है, तो उसकी प्रेपरेशन भी वो 1-2 दिन पहले ही की जाए। या वीकली मील प्रेप भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर छोटे छोटे कामों को हम पहले से ही करके रखें तो हमारी जो है ना वो किचन की रूटीन बहुत ईजी हो सकती है। जैसे कि लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखना, टमाटो पेस्ट बना के रखना, सारे मसाले ग्राइंड करके रखना। अगर ये सब चीज़ें पहले से ना हुई हों तो क्या होता है, हमारे किचन में बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम वेस्ट हो जाता है और हमारी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करते हैं। तो इसीलिए बहुत
ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को पहले से ही प्रेप करके रखा जाए, फ्रीज़ किया जाए, ताकि हमारा बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो बहुत आसान हो जाए। और जब हमारे मसाले ग्राइंड होके पड़े होते हैं ना, तो हमें बहुत सुकून होता है और हर काम जल्दी-जल्दी जो है ना वो किचन का ख़त्म हो रहा होता है। नहीं तो अगर आपने ऐसा नोट किया होगा कि अगर आपने दाल-चावल भी बनाने हैं और आपके पास मसाले नहीं हैं, कभी कोई चीज़ नहीं, कभी कोई चीज़ नहीं है, तो हमारी जो है ना वो जो 30 मिनट हमारे दाल-चावल बन के रेडी होने हैं, वो हमारा होते-होते 2 घंटे लग जाएँगे और हम कहेंगे यार इतना ईज़ी सा तो मेन्यू था हमारा इतना टाइम क्यों लगे। वो सिर्फ इसी वजह से लग रहा होता है क्योंकि हमने पहले से कोई मील प्रेप नहीं किया होता, हमारी चीज़ें रेडी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमारे किचन में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना हर चीज़ पहले से ही ला के रखनी बहुत ज़रूरी है। जब आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं, आपको पता है कि आपने यही पकाना है, यही खाना है हफ्ते में, महीने में, तो वो ग्रोसरी की जाए, ना कि कोई फालतू चीज़ उठाई जाए। सब काम खुद करने की कोशिश, ये आदत जो है ना हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। अगर आप हर छोटी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले लेती है ना, तो आप बहुत जल्दी बर्नआउट होकर शिकार हो जाती हैं। हम मेकर्स में ना ये आदत होती है कि हमने हर काम अपना अपने हाथ से करना है, हमें क्या होता है सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही होती है। तो ये जो बहुत गलत है, हर चीज़ की परफेक्शन जो है ना वो ज़रूरी नहीं होती है। आपको चाहिए कि अपने बच्चों से जो है ना छोटा छोटा काम लें, अपने हस्बैंड से काम लें, जैसे कपड़े फोल्ड करना, बेड सेट कर देना, या अपनी बुक्स वगैरह उठा के, अपने टॉयज उठा के साइड पे करना। इस तरह से हर चीज़ जो अपनी जगह पे रखी जाए, तो हम होम मेकर्स की बहुत हेल्प हो सकती है। हमारा जो है वो काम का लोड बहुत कम हो जाता है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि घर एक टीम की तरह चलता है, हर कोई अपना रोल प्ले करे, कोई एक मेंबर नहीं बल्कि हर किसी को अपना रोल प्ले करना चाहिए। एक और बहुत बड़ी गलती कि फ़ोन और सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल, काम करते वक्त बार बार फ़ोन देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आपका फोकस जो है ना वो तोड़ देता है। इससे काम जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। एक तो हम मोबाइल भी यूज़ करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, इंस्टा एक बार खोल लें, बस स्क्रॉल कर 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 1 घंटा कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अपने आप को ना आपने बिल्कुल टास्क देना है कि यार मैंने ये वाला काम जो है ना 1 घंटे के अंदर पूरा करना है, उसमें मैंने मोबाइल नहीं पकड़ना। यकीन माने इतनी बेस्ट टिप है ना, ये मैंने अपने साथ करके देखा है। वो कोई भी काम है, कैसा भी काम है, जब मैं आपको टास्क देती हूँ ना तो वो कंप्लीट हो जाता है। और जब हम अपने साथ रेस लगाते हैं ना, तो यकीन माने वक्त से पहले ही जीत जाते हैं। उसके अलावा अपने रूटीन में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। सारा दिन नॉन स्टॉप काम करने से इंसान ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा थक जाता है। और हम मशीन तो है नहीं कि जो नॉन स्टॉप लगे रहें। मशीन को भी आप ज़्यादा देर चलाओगे तो वो जल जाती है ना, तो बस हमारा भी यही हाल है। हम भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं जब सारा दिन नॉन स्टॉप काम करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी देर ब्रेक लिया जाए, थोड़ा सा अच्छा सा नैप लिया जाए, शावर लिया जाए, प्यारा सा तैयार हुआ जाए। और इससे क्या होता है एकदम से फ्रेश फील करने लगते हो और आपका अगली दफ़ा जो काम करने का मूड है ना वो उसका करने का भी दिल करने लग जाता है। इसलिए सारा दिन में थोड़ी सी ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम होम मेकर्स करती हैं वो ये कि अपने वार्डरोब या ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखती हैं। अगर आपका वार्डरोब या किचन ड्रॉर मैसी है ना, तो चीज़ों को ढूंढने में बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम वेस्ट होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड को कोई फ़ाइल चाहिए या कोई ऐसा समझो नेल कटर ही चाहिए, ठीक है, वो अचानक से उन्होंने आपसे मांग लिया और अब ड्रॉर पूरा फुल हुआ है, नज़र नहीं आ रहा कि नेल कटर गया कहाँ। अक्सर ऐसा होता है कि मतलब कोई बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और आपके हस्बैंड या आपके बच्चों ने या किसी ने भी कोई मांग ली या आपको ज़रूरत पड़ गई है, तो आप ढूंढी जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं मिल रही। आपको इतना गुस्सा आ रहा होता है ना कि यार इतने ड्रॉर जो है वो मैसी हुए हैं, मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। और वो एक छोटी चीज़ ढूंढने में आपका इतना ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया जाए, ताकि ना वो आपकी रूटीन काफ़ी स्मूथ बन जाए। आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको पता हो, कि आपके बच्चों तक को पता हो कि वो मम्मा ने ऑर्गेनाइज़ करके रखी है, तो वो वहीं से मिलेगी, ताकि आपको भी कोई आवाज़ ना दे, आपके हस्बैंड भी आवाज़ ना दें छोटी छोटी चीज़ों के लिए। इससे क्या होता है आपका मेंटल हेल्थ भी और आपकी रूटीन भी बहुत स्मूथ हो जाती है। एक और गलती कि अनयूज़ चीज़ें संभाल के रखना, घर में उन चीज़ों को संभाल के रखना जो कभी यूज़ ही नहीं होती हैं। क्या होता है कि ये सिर्फ जगह नहीं बल्कि आपका मेंटल पीस भी घेर लेती हैं। रेगुलर डिक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ढेर सारे कपड़े हैं, आपकी वार्डरोब कपड़ों से भरी हुई है और जब आपने कपड़े पहनने होते हैं, कहीं जाना तो आपके पास कपड़े नहीं होते, ऐसा क्यों होता है? हम लेडीज़ ये लफ्ज़ क्यों बोलती हैं? इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि वो कपड़े हम पहनते ही नहीं हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि हमें टाइट हो गए होते हैं, हम कहते हैं कि हम स्मार्ट होंगे हम तब पहन लेंगे, कुछ के जो है वो फैशन नहीं होता आज के लिए, तो हम क्या करते हैं उनको ढेर लगा लगा के रखते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। जो अपने कपड़े नहीं पहनने हैं वो निकाल दें, डोनेट कर दें, किसी को दे दें, लेकिन इस तरह जमा करके मत रखें। क्योंकि अक्सर हमने देखा है ना हमारे घर में लड़ाई भी इसी वजह से हो रही होती है। हमारे हस्बैंड कहते हैं इतने कपड़े तो हैं, कहाँ लेके जाने हैं, वही पहनो। वो हम कैसे पहने जबकि वो हमारे काम के इस टाइम नहीं है, तो क्यों रखे क्यों हुए हैं, ठीक है ना। फिर हम उनको निकाल दें, इससे आपकी स्पेस भी बन जाएगी और आपको कहीं जब जाना होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ये वाला सूट पहनना है, आपको बहुत ज़्यादा तो टेंशन लेनी भी नहीं पड़ेगी।
सिर्फ वार्डरोब ही नहीं बल्कि आपकी ड्रॉर्स में देखें, अपने शूज़ को देखें, अपने जितने भी आपके फालतू जूते हैं उनको निकाल दें, बुक्स पड़ी हुई हैं, घर पे मेकअप पड़ा है, इन सब चीज़ों की डिक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है। मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और मैं दोबारा से इसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी ताकि आप वो देख सकें अगर आपने देखना हो। उसके अलावा रात को दिन की तैयारी ना करना। अगर आप रात को 10 मिनट निकाल कर अगले दिन की तैयारी जैसे कि कपड़े रखना, लंच बॉक्स की तैयारी या टू डू लिस्ट बनाना कर लेना तो सुबह काफ़ी स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव होती है। तो ये थे 11 कॉमन मिस्टेक जो अक्सर होम मेकर्स करते हैं, लेकिन अगर आप इन पर थोड़ा सा ध्यान दें ना तो ज़िंदगी ना सिर्फ आसान बल्कि ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो सकती है। अगर आप भी इनमें से कोई गलती करती हैं तो आज से उसे सुधारने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।